नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत। नया टॉपिक कौन सा है? नया टॉपिक है अपना लाभ हानि। कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आ गई? इससे पहले अपन ने क्या क्या कर लिया? प्रतिशत कर लिया, वो एलसीएम एचसीएफ कर लिया, सरल ब्याज कर लिया, चक्रवृद्धि ब्याज कर लिया, नंबर सिस्टम भी कर लिया। ऐसे कुछ टॉपिक कर लिए। आज अपना नया टॉपिक कौन सा है? लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। अपन उसी प्रकार से करेंगे जो पहले किए थे। पहले बेसिक से पढ़ेंगे, फिर जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले सालों में वो करने वाले हैं। तो अपन शुरुआत करते हैं आज लाभ हानि की। हाँ भाई, वीडियो को लाइक वगैरह कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आप चैनल पे नए हो तो शुरुआत करते हैं। देखो कौन सा टॉपिक अपना लाभ हानि। कौन सा टॉपिक है अपना? लाभ हानि। बात समझ में आ गई? टॉपिक है अपना लाभ हानि। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं लाभ हानि, इनकी बात कर लेते हैं। तो इससे पहले अपने को बात करनी पड़ेगी पहले क्रय मूल्य की। किसकी? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा मूल्य होता है? अगर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, बात करते हैं किसकी? क्रय मूल्य की। इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गई? क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का क्या अर्थ होता है कि अपन कोई भी वस्तु जिस रेट से खरीदते हैं, अपना खरीद मूल्य है, वही क्या होता है? क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी? क्रय मूल्य क्या होता है? अपन किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसका जो लागत मूल्य है, या उसको बोल दो खरीद मूल्य है, उस वस्तु का जो मूल्य अपन खरीदते टाइम देते हैं वही क्या होता है? क्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी? इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं विक्रय मूल्य। क्या वो किसकी बात करते हैं? विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर हम कोई वस्तु को बेचते हैं, जिस लागत पर वस्तु को बेचते हैं, जैसे अपने कोई वस्तु खरीद ली, अब उसको बेचते हैं, तो उसका जो मूल्य प्राप्त हुआ अपने को, वस्तु के बेचने पर जो मूल्य प्राप्त होता है, या वस्तु को बेचने पर जो लागत मूल्य होता है, वही क्या होता है? विक्रय मूल्य। अगर अपन किसी वस्तु को बेचते हैं तो उससे प्राप्त मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी? क्रय मूल्य कौन सा है? वस्तु को खरीदने पर जो मूल्य दिया जाता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य। और वस्तु को बेचने पर जो अपने को प्राप्त होता है, वस्तु को बेचने पर जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? विक्रय मूल्य। बात समझ में आई क्या? खरीदने पर जो हम देते हैं वो क्या होता है? अपने कोई जैसे कुछ भी खरीदा तो उसके अपने पैसे दिए, वो क्या हो गया? क्रय मूल्य। और अपने वस्तु बेची जिससे अपने को जो धन प्राप्त हो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। सीधी सीधी बात हो गई। अब आगे बात करते हैं अपन लाभ की। लाभ। लाभ क्या होता है भाई? लाभ बराबर क्या लिखेंगे? लाभ। अगर अपन किसी वस्तु को बेचते हैं, वस्तु खरीदी 100 रुपए की और बेची कितने की? 120 की। तो इसमें देखो क्रय मूल्य क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए, विक्रय मूल्य क्या हो गया? 120 रुपए। और लाभ कितना हो गया? 100 में खरीदी, बेची कितनी? 120 में। तो ये क्या हो गया? 20 रुपए का जो अंतर आ रहा 100 120 में, वो क्या हो गया? अपना लाभ हो गया। बात समझ में आ गई क्या? लाभ क्या बोलेंगे? जैसे वस्तु खरीदी अपन ने 100 रुपए में, बेची 120 में, तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए, विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपए। और जो इनके बीच का अंतर है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वो क्या हो गया? अपना लाभ हो गया। बात समझ में आ गई होगी? लाभ क्या हो गया? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये क्या हो गया? अपना लाभ हो गया। बात समझ में आ गई सभी को? लाभ क्या हुआ? विक्रय मूल्य माइनस है क्रय मूल्य। अब बात कर लेते हैं अपना हानि की। कभी हानि भी हो ही जाती है अपने को। अब बात क्या करते हैं? हानि की। हानि क्या होती है? हानि वो होती है उसमें क्या होता है? खरीद मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। उसमें क्या बात करें हानि की? हानि क्या होती है भाई? हानि देखो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है? कम होता है। जैसे अपन ने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी, उसको बेच दिया 80 में। 100 रुपए की खरीदी और बेची कितने में? 80। 80 में तो क्रय मूल्य हो गया 100 रुपए, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80 मूल्य। इसमें लाभ हुआ? हानि हुई? हानि हुई ना।
तो हानि क्या होगी, हानि बराबर होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई। हानि क्या होगी, क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य। इसमें क्या होगा, हानि में क्रय मूल्य अधिक होगा और विक्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आ गई होगी। लाभ में क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अधिक होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है। और इसमें उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। तब क्या होती है अपने को हानि। बात समझ में आ गई होगी। जिसको उदाहरण उतारो फिर आगे बढ़ते हैं अपने। अब अपन बात कर लेते हैं लाभ प्रतिशत की। किसकी, लाभ प्रतिशत। बात करते हैं लाभ प्रतिशत कैसे निकालें। लाभ प्रतिशत की बात करते हैं अपन। प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकालें। इसमें क्या होता है, अपन जो अपना क्रय मूल्य वो नीचे तो लिख देंगे क्रय मूल्य, और ऊपर जो इस पे क्रय मूल्य पर जितना लाभ हुआ है उसको क्या लिख देंगे, ऊपर लाभ, और गुणा क्या कर देंगे 100। बात समझ में आ गई। क्या लिखा, जो अपना क्रय मूल्य है उस पे जो अपने को लाभ मिला और गुणा कर देंगे 100, ये अपना क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत। अपने को पूछे कि एक वस्तु को 100 रुपए में खरीदी, 120 में बेची, तो कितने % लाभ हुआ। तो अपन कैसे करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना अपना 100 रुपए नीचे लिख देंगे, लाभ कितना हुआ, 100 में खरीदी 120 में बेची, 20 का लाभ हुआ, तो ऊपर लिख दिया लाभ, लिख दिया 20 गुणा 100, तो वो अपना क्या जाएगा, लाभ प्रतिशत। बात समझ में आ गई होगी सभी को। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, क्या काम आता है। जैसे पूछ ले अपने को हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। हानि प्रतिशत की बात कर लेते हैं। हानि प्रतिशत, इसमें क्या होता है, इसमें भी अपन नीचे क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य पर जितनी हानि हुई है अपने को, क्रय मूल्य पर जितनी हानि हुई है वो लिख देंगे ऊपर, और प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, गुणा 100। बात समझ में आ गई होगी। कैसे करेंगे, वही पहले जैसा उदाहरण बताऊं आपको कि अपने कोई वस्तु खरीदी 100 रुपए में, बेची उसको 80 रुपए में। बात समझ में आ गई होगी। कोई वस्तु अपने 100 रुपए में खरीदी, उसको 80 रुपए में बेच दी, तो अपने को पूछेगा हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य कितना 100 रुपए, 100 रुपए पर हानि कितनी हुई है 20 की, तो ऊपर लिख देंगे 20 रुपए, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ये क्या हो जाएगा अपना हानि प्रतिशत। बात समझ में आ गई होगी। ये अपना क्या है, लाभ प्रतिशत, और ये क्या हो गया अपने हानि प्रतिशत। बात समझ में आ गई क्या। चलो उतारना तो उतारने आगे बढ़े फिर। चलो आगे एक दो बेसिक से क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। ऐसे एग्जाम में तो नहीं आते, लेकिन इससे क्या होता है, आपके आगे फायदा होता है। जैसे अपन ने माना कोई वस्तु खरीदी, अपन ने क्रय मूल्य मान लिया वस्तु का, क्रय मूल्य कितना माना, जैसे अपन ने मान लिया 800 रुपए, और विक्रय मूल्य बराबर कर दिया 900 रुपए। बात समझ में आ गई। कोई वस्तु अपन ने कितने में खरीदी, 800 रुपए में खरीदी, और बेची कितनी, 900 रुपए में। तो इसमें पूछेगा अपने को लाभ कितना हुआ। अब लाभ देखो कितना हुआ अपने को, लाभ बराबर कितना हुआ, 800 में खरीदी, 900 में बेची, तो लाभ हो गया अपने 100 रुपए। कितना हो गया, 100 रुपए। कैसे हुआ, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये तो सीधा ही देख के बता दिया, लेकिन करने का तरीका ये, विक्रय मूल्य कितना अपना 900 रुपए, माइनस क्रय मूल्य कितना है 800 रुपए, बराबर क्या हो गया 100 रुपए। ये क्या हो गया 100 रुपए, क्या हो गया अपना लाभ हो गया। बात समझ में आ गई। लाभ बराबर कितना हो गया 100 रुपए। कैसे किया अपन ने, अपन को दिया हुआ है क्रय मूल्य कितना 800 रुपए है, विक्रय मूल्य कितना 900 रुपए, तो लाभ कितना हुआ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इससे क्या आ जाएगा आपका लाभ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब क्या अपने को पूछ ले लाभ प्रतिशत, इसका क्या पूछ ले, जैसे लाभ प्रतिशत पूछ ले, इधर बताओ
बात करते हैं अपन लाभ प्रतिशत की। लाभ प्रतिशत कैसे करेंगे, इसके लिए अभी आपको फॉर्मूला बताया था, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं रहेगी, अपन बेसिक से कर लेंगे। देखो लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य कितना अपना, क्रय मूल्य है 800 रुपए, नीचे लिख दिया भाई। ठीक है, बात आ गई सभी को समझ में, क्रय मूल्य नीचे लिख दिया। अब देखो इस पे लाभ कितना हुआ अपने को, 800 पे लाभ कितना हुआ, 800 पर लाभ कितना हुआ, 100 का हुआ ना, तो जो लाभ हुआ उसको क्या लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। अब आप फिर कर दोगे प्रतिशत के लिए, क्या करोगे, गुणा 100। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से क्या हो जाएंगे, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 8 का भाग देंगे अपन 10 में, तो कितने बच जाएगा, 10 से कम 10, शेष कितने बच गए, 2 बच गए, ये हो गए 20, 8 दूनी 16, बच गए 4, दशमलव लगाया 40 हो गए, 8 पंजो 40, तो 12.5% क्या हो गया अपने को, लाभ हो गया। एक तरीका तो ये हो गया अपना ज्ञात करने का। बात समझ में आ गई होगी सभी के। और एक दूसरा तरीका बताऊं, दूसरा तरीका शॉर्ट, इसमें क्या होगा, 800 रुपए थे, उस पे लाभ हुआ 100 रुपए का। अब प्रतिशत निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 1/8 का मतलब अपने को पता ही है 12.5%, ये हो गया सीधा सीधा लाभ। बात समझ में आ गई होगी। 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5% होता है। अगर ऐसे नहीं निकालो तो फिर वो तरीका है ही, गुणा 100 कर दो, और नहीं 100 करने की बात है ही नहीं, सीधा सीधा अपने देखा कि 800 पे कितना हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ, तो ये हो गया 1/8। क्या हो गया, 1/8। 1/8 का अर्थ क्या होता है, 12.5%। बात समझ में आ गई होगी, तो अपना आंसर आ गया सीधा सीधा 12.5% लाभ हुआ। चलो एक बार दोबारा बताऊं, क्रय मूल्य अपना 800 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपए। तो पहले बात कर लेते हैं लाभ कितना हुआ। लाभ अपना हुआ 100 रुपए का, वैसे ही दिख रहा है, वैसे करके देख लो। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य अपना 900 रुपए, क्रय मूल्य अपना 800 रुपए, तो बराबर क्या आ गया, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को अपने माइनस किया तो कितना है 100 रुपए, ये क्या हो गया अपना लाभ हो गया। ये क्या हो गया, लाभ। अगर लाभ प्रतिशत की बात करें तो अब मैंने सूत्र बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या बताया था, क्रय मूल्य को लिख देंगे नीचे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। बात समझ में आ गई क्या, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो अपन ने क्या किया, एक बार सूत्र दोबारा लिख दूं, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ये अपना क्या था सूत्र, थोड़ी देर पहले लिखा था। अब इस सूत्र में क्या लिख देंगे, वैल्यू, क्रय मूल्य कितना अपना 800 रुपए और लाभ कितना हुआ 100 रुपए का, गुणा किया 100, तो अपने इनको सोल्व करने पे क्या गया 12.5%। बात समझ में आ गई होगी। और सीधा करने का तरीका क्या हो गया, अपने को पता है भाई 800 रुपए, यही कर लेंगे। 800 रुपए है, 800 पे कितना हुआ 100 रुपए का लाभ हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किए, तो ये आ गए 1/8। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। ये अपने पिछली कक्षा में, पिछले वीडियो में देखा था आप लोगों ने कि 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5। ये तो याद हो गया होगा इतने दिन में। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। चलो आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, बेसिक सा। इसमें क्या लेते हैं अपन, माना वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य की बात कर लेते हैं अपन 1000 रुपए, ठीक है। और विक्रय मूल्य की बात करते हैं अपन, मान लिया अपन ने कितना माने 800 मान लेते हैं, विक्रय मूल्य था 800 रुपए। तो इसमें पहले तो ये देखो लाभ होगा या हानि होगी, लाभ होगा या हानि, पहले तो ये देखो, फिर आगे चर्चा करते हैं अपन। एक वस्तु थी, उसको अपन ने 1000 रुपए में खरीदी और कितने में बेची, 800 रुपए में बेची। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 1000 रुपए और बेचा कितने में 800 रुपए में। इसमें लाभ होगा हानि होगी, आप सभी को पता है भाई हानि होगी इसमें, ठीक है। तो हानि कितनी होगी, पहले तो हानि देख लेते हैं। अगर अपने को सीधी सीधी हानि पूछे तो कैसे निकालेंगे, हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगी, हानि। हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य देखो कितना अपना 1000 रुपए है, विक्रय मूल्य देखो कितना है 800 रुपए, बराबर क्या हो जाएगा 200 रुपए। हानि बराबर क्या हो जाएगी 200 रुपए। हानि कितनी हो गई 200 रुपए। हानि पूछे सीधी सीधी तो अपना आंसर आ जाएगा 200 रुपए। अब पूछे अपने को कितने परसेंट हानि हुई, हानि प्रतिशत की बात करें या पूछे कितने परसेंट हानि हुई, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे अपन वही पहले जैसा फॉर्मूला है सेम वही क्या करेंगे, नीचे तो लिख देंगे क्रय मूल्य, क्या लिखा अपन ने नीचे लिख दिया क्रय मूल्य, ऊपर लिख देंगे जितनी हानि हुई है। हानि देखो कितनी हुई है, हानि हुई है अपने 200 रुपए की, 1000 रुपए पे कितने की हानि हुई है 200 की, तो ऊपर लिख देंगे हानि गुणा 100, ये तो अपना हो गया फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं क्रय मूल्य कितना अपना, क्रय मूल्य है अपना 1000 रुपए, कितना है 1000 रुपए। हानि कितनी की हुई 1000 पे 200 रुपए की, प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे गुणा 100। अब क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा आ गया अपने पास 20% की हानि हो गई। क्या हो गई 20% की हानि हो गई। बात समझ में आ गई होगी। अगर हानि प्रतिशत पूछे तो कितनी हो जाएगी 20%, और अगर अपने को पूछे हानि कितनी हुई है तो हानि हुई है 200 रुपए की। बात समझ में आ गई। और अगर इसको सीधा करें, इतना फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाए तो कैसे करेंगे सीधा, इसमें क्रय मूल्य कितना है देखो, क्रय मूल्य है अपना 1000, तो नीचे लिख दिया अपने 1000। 1000 पे नुकसान कितना हुआ है, हानि कितनी हुई देखो 1000 रुपए खरीद है, 800 में बेचा, नुकसान कितना हो गया 200 रुपए का, तो 200 अपन ने क्या लिख दिया ऊपर लिख दिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, फिर ये आ गए 2, इसको काट दिया, फिर अपन ने 2 से काटा एक बार, 2 से काटा तो इसको 5 बार, तो ये अपना आ जाएगा 1/5, 1/5 आ गया। अब आप सभी को पता है 1/5 बराबर क्या होता है 20% होता है। 1/5 बराबर क्या होता है 20%। ये याद नहीं है 1/5 बराबर 20% होता, तो सीधा ऐसे कर लो 100 से क्या कर दो गुणा कर दो, तो 5 का भाग दिया 100 में 20 बच जाएगा, तो अपना क्या हो जाएगा 20% हानि हो गई। बात सभी को समझ में आ गई होगी। बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य है 1000 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपए। तो सबसे पहले अपने को अगर पूछे हानि कितनी हुई है तो अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो ये आ गया क्रय मूल्य था 1000, विक्रय मूल्य था 800 रुपए, तो 200 रुपए में क्या गई हानि हो गई। अगर हानि प्रतिशत की बात करें तो अपन क्या करेंगे, हानि प्रतिशत के लिए क्रय मूल्य को लिख देंगे नीचे, हानि बटे क्या लिख देंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। क्या करेंगे सबसे पहले क्रय मूल्य था वो लिख दिया नीचे, अब इस पे जितना हानि हुई वो आ जाएंगे ऊपर, क्रय मूल्य पर जितनी हानि हुई है वो लिख देंगे ऊपर। हानि कितनी हुई है अपने को 200 रुपए की, तो ये आ गई ऊपर आ गई, और गुणा कर दिया 100 से, ये अपना आ जाएगा प्रतिशत, क्या आ जाएगी हानि प्रतिशत। बात समझ में आ गई होगी। जिसको उतारना उतारो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2500 रुपए में खरीदता है, कितने में 2500 रुपए में खरीदता है। बात समझ में आई क्या, एक व्यक्ति है वो क्या है 2500 रुपए में एक वस्तु को खरीदता है और 15% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। अपने को क्या पूछा है, एक व्यक्ति है वो एक वस्तु खरीदता है 2500 रुपए में, फिर उसको बेचता है 15% लाभ पे, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य अपने को पूछा है। अपने को क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करने की कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपन वीडियो पॉज करके देखो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में, एक वस्तु है उसको खरीदा गया कितने 2500 रुपए में, और क्या उसको 15% लाभ पर बेचा गया, कितने लाभ पे 15% लाभ पे उसको बेचा गया। ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य अपने को पूछा है। अपन बात कर लेते हैं वस्तु का सीपी ज्ञात कर लेते हैं, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है 2500 रुपए। ठीक है, और लाभ पे कितने पे दिया गया है, लाभ पे दिया गया 15%।
क्या दिया गया है 15%। तो अब देखो कितने में बेचेगा, 15% लाभ है तो कितने में बेचेगा, 115 में बेचेगा ना। बात समझ में आ गई क्या, 15% लाभ है तो कितने में बेचेगा, 115 में बेचेगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे कि 100% क्या हो गया, जो वस्तु खरीदी वो अपने 100% मानी थी, 100% बराबर क्या हो गया 2500 हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक है। बेसिक से पहले बता देता हूँ फिर बता दूंगा शॉर्ट विधि। पहले बेसिक से बात कर लेते हैं अपन। क्या बात करेंगे, सीधा सीधा निकाल लेंगे कि 100 का मान क्या हो गया अपने पास 2500 हो गया। ठीक है, 1 का मान निकालेंगे बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया तो यह हो गया 25। अब अपने को मान क्या चाहिए, 100 रुपए तो अपना क्या माना अपने क्रय मूल्य, और बेचा कितने में है 115 में। बात समझ में आई, 115 में क्यों बेचा, क्योंकि 15% का लाभ दिया गया है। क्या दिया गया है कि वो 15% के लाभ में बेचता है। तो 100 का मान कितना है 2500, 1 का मान हो जाएगा 25 और 115 का मान क्या हो जाएगा 25 गुणा 115। अब इसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। बात समझ में आई, 25 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे कितने हो गए 125। हाथ की कितनी लगी 5, नहीं हाथ आ गए 5, हाथ की लगी कितनी 12 लगी। बात समझ में आ गई। फिर 25 को गुणा किया 1 से, 25 से कम 25 है और 12 कितने हो गए, देखो 37 हो गए ना। तो आ गए 7, हाथ के लगी 3, 25 से कम 25 है 3 कितने हो गए 28। ये हो गया 2875 रुपए। ये क्या हो गया वस्तु का विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई क्या, कैसे किया। एक वस्तु है 2500 रुपए में खरीदी और 15% लाभ पर बेची, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अपन ने क्या किया, लाभ परसेंट कितना है 15% है। तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अगर 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई कि अगर क्रय मूल्य वस्तु का अपन ने 100 रुपए माना तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 15%, लाभ पे कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा ना। क्रय मूल्य पर कितना परसेंट है 15%, लाभ तो 115 हो गया। अब क्रय मूल्य अपना कितना है, क्रय मूल्य अपना 2500 रुपए, तो 100 के बराबर क्या हो गया 2500, 1 के बराबर हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे 100 का तो 1 के बराबर हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य देखो अपना कितना है 115, तो 25 गुणा 115 बराबर क्या हो जाएगा 2875 रुपए। ये क्या हो गया अपना विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन इजी है, करने की कोशिश करो। कैसे किया एक बार दोबारा देख लो भाई। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु है वो कितने रुपए में 2500 रुपए में खरीदी और 15% के लाभ पे बेची, सीधी सीधी बात तो ये है। तो उसका पूछा अपने को विक्रय मूल्य, तो अपने क्या माना, सबसे पहले विक्रय मूल्य मान दिया अपने, क्रय मूल्य माना 100 रुपए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना माना 100 माना तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा ना। तो अपन ने क्या किया 100 के बराबर क्या कर दिया 2500 कर दिया। क्रय मूल्य अपन ने ये माना और क्रय मूल्य दिया हुआ ये है, तो अपन ने 100 के बराबर क्या लिख दिया 2500। इधर देख लो 100 के बराबर क्या लिखा 2500, तो एक का मान कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। एक का मान कितना आ गया अपना 25 आ गया। अब अपने को पूछा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य अपना कितना है 115 है ना। तो 25 गुणा 115 बराबर क्या हो जाएगा 2875। बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन इजी था। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 4000 रुपए में खरीदता है और 20% हानि पर बेचता है। 20% इस बार क्या है हानि है, 20% हानि पर बेचता है, 20% हानि पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति है वो एक वस्तु को 4000 रुपए में खरीदता है और 20% हानि पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। करने की कोशिश करो, फिर आगे चलते हैं अपन। वीडियो पॉज करके कर लो। चलो बताओ, एक अपन ने वही करेंगे, वस्तु का सबसे पहले क्या मानेंगे क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य कितना माना अपन ने, मान लिया 100 रुपए मान लिया, ठीक है। अब इसमें क्या बेचा है 20%
हानि पर बेचा है, 20% हानि पर। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, देखो 100 पर कितनी हानि हुई है, 20%। 100 पर हानि हुई है 20 की, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। बात सभी को समझ में आ गई होगी। अपन ने माना वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए और हानि हुई है 20% की, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपए। बात समझ में आ गई। अब अपने को किसका मान दिया हुआ है, अपने को मान दिया है क्रय मूल्य का। कितने में खरीदी, 4000 रुपए में। अपन ने क्रय मूल्य कितना माना, 100 रुपए। बात समझ में आ गई। अपन ने क्रय मूल्य कितना माना, 100 रुपए। तो आगे कैसे करेंगे, क्रय मूल्य 100 माना अपन ने और इधर दिया हुआ कितना, 4000। तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब निकालेंगे अपने 1 यूनिट का मान, 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो बट्टा कर देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो बराबर आ गया 40। 1 का मान कितना हो गया, 40। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, वो निकाल देंगे। ज्ञात करना अपने को विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखो कितना अपना, 80 रुपए। विक्रय मूल्य कितना है, 80। विक्रय मूल्य कितना अपना 80, तो 80 से गुणा कर देंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 80 गुणा 40 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएंगे, और 8 चौके कितने हो गए, 3200 रुपए क्या हो गया अपना विक्रय मूल्य। बात समझ में आ गई होगी सभी के। क्वेश्चन इजी था, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपको समझाने के लिए किया है। इससे क्या हो जाता है, आपका बेस क्लियर हो जाता है, फिर आगे दिक्कत नहीं आती है। कैसे किया, एक बार दोबारा बताऊं आपको। क्या एक वस्तु थी, उसको खरीदा 4000 रुपए में और 20% हानि पर बेच दिया। इस बार क्या किया, हानि हुई कितने की, 20% की। इसका मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब ये होता है 100 रुपए पर 20 की हानि हो गई। 100 पर कितनी हानि हो गई, 20 की। तो ये अपन ने लिखा है कि वस्तु का अपन ने मान लिया क्रय मूल्य 100 रुपए, 20% की हानि का मतलब ये हुआ 100 पर 20 की हानि हो गई। तो हानि कितने की हुई, 20 की। तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य बच गया अपने पास 80 रुपए। कितना बच गया, 80 रुपए। अब अपन ने क्या किया, क्रय मूल्य 100 के बराबर क्या लिख दिया, 4000 लिख दिया। 100 के बराबर क्या लिखा, 4000। तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 1 बराबर आ जाएगा 40। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। ज्ञात क्या करना है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य देखो अपना कितना है, विक्रय मूल्य है अपना 80। तो क्या कर देंगे, 40 गुणा 80 बराबर क्या आ जाएगा, 3200 रुपए। ये क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो चलो उतारो देखो इसको। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके पास जो भी वीडियो आएंगे उनके नोटिस आ जाएंगे। धन्यवाद।